नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन हुआ समाप्त। राष्ट्रीय पोषण को लेकर डीएम ने की बैठक। उप मुख्यमंत्री के फुलवरिया आगमन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। 24 सितंबर को जिला नियोजनालय में लगेगा रोजगार मेला और ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात बुजुर्ग की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। नगर परिषद के लिए नामांकन हुआ समाप्त। 26 लोगों ने मुख्य पार्षद और 12 लोगों ने उप मुख्य पार्षद के लिए किया नामांकन। 24 सितंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 25 सितंबर को सिंबल का आवंटन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को चुनाव होगा। 12 अक्टूबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार की देर शाम राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर बैठक की गई। अध्यक्षता कर रहे डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पोषण माह अभियान की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विभिन्न तरह की गतिविधियों के जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि अभियान में जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण के संबंध में जनजागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम ने बाल विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को समन्वय स्थापित करने और अभियान को गति देने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं पंचदेवरी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया में शिक्षा विभाग के निर्देश पर मंगलवार को पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को खाद्य पदार्थों में उपलब्ध पोषक तत्वों और उसके शरीर के लिए महत्ता पर प्रकाश डाला गया। राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया में पोषण मेला का आयोजन शिक्षा विभाग के निर्देश पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार शर्मा की देखरेख में किया गया। इस दौरान विद्यालय के वरीय शिक्षक संजय पांडे ने कहा कि बच्चों के जन्म के बाद 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेजी से होता है। इसलिए इस उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमारे आसपास मिलने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों में ही उपलब्ध हैं, जिसे खाकर इन पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। परंतु काफी परिवारों में इसकी जानकारी नहीं होने पर बच्चों को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आगामी 24 सितंबर शनिवार को पैतृक गांव फुलवरिया में संभावित आगमन को लेकर जिले से लेकर स्थानीय प्रशासन मंगलवार को अलर्ट मोड में दिखा। प्रशासनिक पदाधिकारी विधि व्यवस्था से लेकर सभी विभाग के कार्यकलापों को चुस्त दुरुस्त करने में लगा है। इससे संबंधित पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक मंगलवार को डीटीओ मनोज कुमार रजक के स्थानीय प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में की गई, जहां प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित हथुआ एसडीपीओ राकेश कुमार ने बीओ रत्ना घोष व एमडीएम प्रभारी राजीव कुमार को संयुक्त रूप से क्षेत्र के सभी विद्यालय भवनों का रंगरोगन कराने, किचन शेड की साफ सफाई कराने, प्रत्येक कक्षा में मैट की व्यवस्था करने, मध्याह्न भोजन के चावल का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से करने, दीवार पर मेनू एवं एमडीएम लोगो अंकित कराने, पंजी के संधारण करने सहित कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। प्रभार में चल रहे अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुपस्थिति एवं लेट लतीफी की वजह से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनता के साथ अच्छा भूमिका नहीं होने के कारण सरकारी कार्यों के साथ ही आम नागरिकों का कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय गोपालगंज के द्वारा 24 सितंबर को जिला परिषद गोपालगंज स्थित नियोजनालय गोपालगंज के प्रांगण में जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। इस दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में नियोजक से जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त कर आवेदन बायोडाटा जमा कर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा के साथ यहां शिरकत कर सकते हैं। इसमें कुल 22 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जबकि 7 निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दौरान भर्ती का कार्य करेंगी। बरौली थाना क्षेत्र के सिवान सरफरा मुख्य पथ पर कहला पुल के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक का पीछा कर किसी तरह से NH 27 बनकट के समीप इसे पकड़ लिया।
सिधवलिया प्रखंड के बोचिया स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में मंगलवार को शुरू होने वाला चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री के अभाव में स्थगित हो गया। जिला संभाग प्रभारी संजय कुमार के अनुसार प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी, लेकिन सामग्री के अभाव में प्रशिक्षण कार्य अगले आदेश तक रोक दिया गया है। उधर पूर्व से सूचना नहीं मिलने के कारण प्रशिक्षण लेने पहुंचे कई शिक्षक बेरंग वापस लौटे। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने सवारी गाड़ी संख्या 05166 कप्तानगंज थावे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी ट्रेन की जांच की। आरपीएफ उप निरीक्षक अबू फरहान गफ्फार ने बताया कि आरपीएफ व जीआरपी के संयुक्त रूप से बोगी की जांच के दौरान शौचालय के पास से लावारिस हालत में एक लाल रंग का बैग बरामद किया गया, जिसमें 48 बोतल शराब बरामद की गई है। बैकुंठपुर प्रखंड के दिगवा गांव में 23 सितंबर को आध्यात्मिक जय गुरुदेव सत्संग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक संतोष तिवारी ने बताया कि सत्संग में जय गुरुदेव के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश चंद्र यादव सहित सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। सिधवलिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर की 8वीं कक्षा की छात्रा नंदनी कुमारी सारण प्रमंडल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल कर चुकी हैं। वहीं 8वीं छात्रा सिम्पी कुमारी को प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन को लेकर 57वां पुरस्कार मिला है। शिक्षा विभाग की ओर से तरंग मेघा उत्सव प्रतियोगिता 2022 का प्रमंडल स्तरीय आयोजन छपरा में किया गया था। अब नंदनी कुमारी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। पुलिस ने स्टेट हाईवे 90 पर पकड़ी मोड़ के समीप ओवरलोडिंग के आरोप में बालू लदा ट्रक जब्त कर लिया। बैकुंठपुर थाने के बंगरा घाट महासेतु के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। जख्मी रजनीश कुमार सीमावर्ती मुजफ्फरपुर जिले के साहबगंज थाने के लाला छापरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। हेल्थ मैनेजर कमरान असहन ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण और उनकी देखभाल तथा नवजात शिशु को कुपोषण से दूर करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। मंगलवार को छपरा से थावे जा रही सवारी गाड़ी के धक्के से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब ट्रेन गुजर रही थी तभी रेलवे लाइन के पास से गुजर रहे बुजुर्ग, जो तुरंत स्नान किए हुए लग रहे थे और गमछा पहने थे, अचानक उनका शरीर टकरा गया। उनको ट्रेन के पायदान से धक्का लग गया। ट्रेन गुजरने के बाद जब आसपास के लोग दौड़े तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची बरौली पुलिस और जीआरपी थावे के पहुंचे जमादार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि सदर अस्पताल भेजे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया मोड़ पर एक बाइक पर बंदर के कूद जाने से 2 बाइक सवार घायल हो गए। दोनों बाइक सवार घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली में कराया गया। घटना के अनुसार दोनों सवार बतरदेह निवासी उमाशंकर व अशोक शाह अपनी बाइक से बरौली की ओर जा रहे थे। तभी बढ़िया मोड़ पर कुछ पहले ही एक बंदर उनकी बाइक पर कूद गया, जिससे उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों घायल हो गए। माझा प्रखंड के पैठानपट्टी गांव के समीप गंडक नहर के बांध की मिट्टी को अवैध रूप से काटकर मिट्टी की जा रही चोरी, जिससे नहर का बांध कमजोर हो रहा है। मंगलवार को माझा प्रखंड के उक्त गांव के समीप ट्रैक्टर चालकों ने गंडक नहर के बांध की मिट्टी को अवैध रूप से काटकर बेधड़क मिट्टी की चोरी कर रहे। माझा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर महावीरी जुलूस के दौरान ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। विदित हो कि माझा थाना क्षेत्र के उक्त गांव में सोमवार की रात महावीरी जुलूस का आयोजन किया गया था। महावीरी जुलूस के दौरान परशुरामपुर गांव में अखाड़ा में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद माझागढ़ थाना पुलिस ने उक्त गांव के अखाड़ा संचालक, डीजे संचालक, ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित ऑर्केस्ट्रा को बढ़ावा देने वाले कुल 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रखंड कार्यालय में घुसकर एक युवक ने जमकर तोड़फोड़ की। वीसी रूम का कंप्यूटर भी युवक ने तोड़ दिया। समझाने गए कर्मियों के साथ युवक ने मारपीट की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बोरे प्रखंड कार्यालय की बताई जा रही है। शहर के पोस्ट ऑफिस मोड़ पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वाहन चालकों से कागजात, डिक्की और हेलमेट की जाँच की गई। क्राइम को रोकने के लिए नगर थाना अध्यक्ष ललन कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के विशंबरपुर गांव में लकड़ी के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद हो गया। पिटाई के बाद महिला की स्थिति गंभीर हो गई। हालत गंभीर देखकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन हुआ समाप्त। राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर डीएम ने की बैठक। उप मुख्यमंत्री के फुलवरिया आगमन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। 24 सितंबर को जिला नियोजनालय में लगेगा रोजगार मेला। ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात बुजुर्ग की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।